मैं सामाजिक के सेवा करने के लिए ही, यानी खिदमत खल्क करने के लिए ही फतेहपुर पंचायत का मैं प्रत्याशी चुना गया हूँ। मुझे वहाँ के जो भी कद्दावर लोग हैं, जो भी गार्जियन लोग हैं, उन लोगों की ख्वाहिश है कि शिवानी एक पढ़ा लिखा लड़का है, एक संघर्ष करने वाला लड़का है ये, और ईमानदार व्यक्ति है। पंचायत से क्यों ना इसको लाया जाए और पंचायत में ला के इन्हें पंचायत का सेवा करने का मौका। ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हसन रजा चुनाव जीत जाते हैं जी तो वे तो सिवान में समझ देंगे, गांव में तो समझ दे नहीं पाएंगे पंचायत में। इस तरह की अपनी बच्चियों की शादी, इस वक्त शादी इतनी महंगी हो गई है कि करने में कुछ लोग सोचते हैं कि अपने रिश्तेदारों से कर्जा लें, ब्याज पे पैसा लें, चाहे शुद्ध ब्याज पे पैसा लेके इज्जत आबरू के साथ अपनी बच्ची की शादी को निभा दें। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपको इंटरेस्ट पे पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 1-2 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, आप मुझसे बतौर कर्ज लें और 25,000 रुपए मेरे तरफ से आप लोगों की बच्ची, जो भी व्यक्ति हो, हिंदू मुस्लिम और सज्जन, मैंने फतेहपुर पंचायत का ही मेरे निवासी हो, तो उसके लिए 25,000 रुपए मेरे तरफ से बतौर तोहफा उसकी बच्ची की शादी के लिए, और 1-2 लाख रुपया उसको कर्ज बतौर कर्ज दिया जाए। हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी, दमदार मजबूती की गारंटी सेहत की। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सिवान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया तक पे। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है, लेकिन इस बीच एक खबर ये भी आ गई है कि पंचायती राज के चुनाव भी, यानी बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होते ही तुरंत फरवरी या मार्च में हो सकता है। यानी 2025 अक्टूबर या नवंबर तक बिहार विधानसभा चुनाव होंगे और फरवरी और मार्च तक आप बता दें कि मुखिया के भी चुनाव हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है और जिसको लेकर लगातार लोग तैयारियों में जुट गए हैं। और हमारे साथ इस वक्त युवा नेता कारी हसन रजा शिवानी हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बता दें कि लगातार पंचायत में अपने बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हथुआ गोपालगंज जिले में, आप बता दें कि जो हथुआ है, हथुआ प्रखंड के फतेहपुर पंचायत में इनका घर पड़ता है और ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। और इस बार चर्चा करेंगे उसी को लेकर। बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं धन्यवाद पेश करता हूँ आपको। और इस वक्त मैं अपने दौरे पे रहता हूँ, अपने पंचायत में रहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कारी साहब कि लगातार आप अपने लोगों के बीच जाते हैं और कई दिनों से, चूंकि आप राजनीतिक रूप से भी एक्टिव हैं, आप जो काम करते हैं उसके अलावा राजनीतिक रूप से भी एक्टिव होते हैं, तो अभी दोनों काम कैसे करते हैं आप? मैं सामाजिक के सेवा करने के लिए ही, यानी खिदमत खल्क करने के लिए ही फतेहपुर पंचायत का मैं प्रत्याशी चुना गया हूँ। मुझे जनता ने चुना है। वहाँ के जो भी कद्दावर लोग हैं, जो भी गार्जियन लोग हैं, उन लोगों की ख्वाहिश है कि शिवानी एक पढ़ा लिखा लड़का है, एक संघर्ष करने वाला लड़का है ये, और ईमानदार व्यक्ति है। पंचायत से क्यों ना इसको लाया जाए और पंचायत में ला के इन्हें पंचायत का सेवा करने का मौका दिया जाए, इनको मुखिया बनाया जाए। और पूरे अवाम नास में ये खबर चल रही है कि शिवानी इस वक्त फतेहपुर पंचायत से चुनाव मुखिया का लड़ सकते हैं। ये बात सच है। मैं अपनी ज़बानी भी आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता जनार्दन को बता दूं। और हमारा जो मालिक है वो जनता जनार्दन है। लेकिन इस बीच एक चीज और है, हमने 2016 में भी देखा था जब मुखिया चुनाव हो रहा था, काफी एक्टिव थे उस वक्त भी। 22 में भी आप काफी, 16 के बाद जो 21 में चुनाव हुआ उसमें भी काफी आप एक्टिव रहे हैं और अभी भी एक्टिव है और चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बात और निकल कर आ रही है, ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हसन रजा चुनाव जीत जाते हैं तो वे तो सिवान में समझ देंगे, गांव में तो समझ दे नहीं पाएंगे पंचायत में। इस तरह की बात आ रही है। जी, आपका सवाल सही है। कुछ लोगों का कहना यह है कि सिवान रहते हैं, तो मैं सिवान जरूर, मेरा जिस्म रहता है, लेकिन मेरा दिल और जान पंचायत में ही रहता है। हर वक्त मैं पंचायत के तमाम हिंदू सज्जन हो, मुसलमान सज्जन हो, जो भी हिंदू मुस्लिम है, मुझे इनवाइट करते हैं, सूचना देते हैं कि फला काम में आपको शिरकत करना है, तो उन लोगों को कहने में देर लगती है, कारी शिवानी को पहुंचने में देर नहीं लगता है। ये बात हक है, ये बात सच है। आप मेरे यहाँ किसी भी व्यक्ति से इंटरव्यू लेंगे, पूछेंगे, तो एक ही बात कहेगा कि हसन रजा शिवानी पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं, पूरे हिंदुस्तान में उनका दौरा होता है। लेकिन पंचायत में जब किसी तरह की कोई बात आ जाती है, चाहे कोई मसला खड़ा हो जाता है पंचायत में,
तो सबसे पहले वो हथुआ विधानसभा में आते ही पंचायत में अपना कदम रख देते हैं। तो और ये बात सच क्या जवाब देंगे जो ये कह रहे हैं कि आप नहीं दिखिएगा पंचायत में? तो वो लोग खुद भी देख लेंगे। जब मुझे अभी यूं समझ लीजिए कि जितने हिंदू सज्जन है, मुसलमान सज्जन है, तमाम लोगों के घर से न्योता हकारी सब मिल रहा है और जनता खुद उनका जवाब दे रही है कि आप जिन्हें कहते थे कि वो सिवान में बस रस गए हैं, सिवानी में ही रहेंगे, पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन फिर सिवान चले जाएंगे, तो जनता जवाब दे रही है कि हमारे बीच रहने वाला शख्स हमारे दिल में रहता है, वो सिवान नहीं रह सकता। अच्छा हसन जी, एक चीज और है, पंचायत चुनाव में लोग काफी उम्मीदें होती हैं जी जी कि हमारे द्वारा जब मुखिया चुने जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो करेंगे जिससे हमारा पंचायत का विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा। जी जी। ऐसा कुछ है, आप क्या क्या करना चाहते हैं? ऐसा कोई प्लानिंग है आपका? मेरा प्लानिंग तो सबसे पहले है कि हमारे पंचायत के लोग स्वस्थ रहें, खुशहाली रहे और किसी व्यक्ति को कोई तरह से परेशानी, माली हालात की परेशानी होगी, जैसे देश और विदेश में हमारे गांव के बच्चे रहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपनी बच्चियों की शादी, इस वक्त शादी इतनी महंगी हो गई है कि करने में कुछ लोग सोचते हैं कि अपने रिश्तेदारों से कर्जा लें, ब्याज पे पैसा लें, चाहे शुद्ध ब्याज पे पैसा लेके इज्जत आबरू के साथ अपनी बच्ची की शादी को निभा दें। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपको इंटरेस्ट पे पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 1-2 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, आप मुझसे बतौर कर्ज लें और 25,000 रुपए मेरे तरफ से आप लोगों की बच्ची, जो भी व्यक्ति हो, हिंदू मुस्लिम और सज्जन, मैंने फतेहपुर पंचायत का ही मेरे निवासी हो, तो उसके लिए 25,000 रुपए मेरे तरफ से बतौर तोहफा उसकी बच्ची की शादी के लिए और 1-2 लाख रुपया उसको कर्ज, बतौर कर्ज दिया जाएगा स्टाम्प पेपर के ही साथ 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद आप उस बतौर कर्ज को लौटा दें। आपको ब्याज और इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। इस्लाम में भी हराम है और इसको हराम इस्लाम ने करार किया है। इस बात पर अमल करना शरीयत का हुक्म है कि तमाम मुसलमान ब्याज से बचें। जी। और क्या कुछ बहुत सारे मतलब खेल मैदान को लेके भी होता है, चूंकि आपकी तरफ हमने देखा है लगातार खेल होते रहते हैं। अभी कल एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था जिसमें आप भी पहुंचे थे जी उस क्रिकेट टूर्नामेंट में। जी जी। तो उसमें चीफ गेस्ट में बच्चों ने हमको रखा था, मैं गया, उद्घाटन किया, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने जवाब दे दिया, विरोधी देख भी लिया कि हर मकाम पर इनका एक धमाका रहता है। तो धमाके के शक्ल में मैं कल था वहाँ, तो लोगों ने देखा तब कि शिवानी जब फील्ड में है तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि शिवानी है, तो लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, कुछ लोग चश्मा लगा के देख रहे थे। तो मैंने कहा कि टीना का चश्मा उतारिए, पावर वाला 22,000 पावर वाला चश्मा पहनिए, तब शिवानी का चेहरा साफ नजर आएगा। इसलिए कि जो जिस तरह रहता है उसी तरह उसको आईने में शक्ल उसकी नजर आती है। तो जो शिवानी को देखना चाहता है वो साफ सुथरा शीशा देखे तो शिवानी को साफ सुथरा देखता हुआ नजर आएगा। तो ये तय माना जाए कि 2026 चुनाव में पूरे दमखम के साथ हसन शिवानी नजर आएंगे चुनाव में? 2026 के जो मैं प्रत्याशी हूँ, जनता जनार्दन मेरी मालिक है। जनता जनार्दन ने ठान लिया है कि इस बार नेता नहीं आ रहा है, पंचायत का बेटा आ रहा है। और नेता नहीं हूँ मैं, पंचायत नेता नहीं हूँ, फकीर हूँ और फतेहपुर पंचायत की तकदीर हूँ। बिल्कुल। चलिए, तो नेता नहीं फकीर हूँ और फतेहपुर पंचायत की तकदीर हूँ, इस नारे के साथ, इस शेर के साथ आज इन्होंने शुरुआत भी कर दी है। और हालांकि हमने भी देखा कि लगातार ये अपने क्षेत्र में जनता के बीच बने रहते हैं, जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं और इस बार ये मुखिया का चुनाव भी लड़ेंगे। इन्होंने कहा है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ के, जो जिम्मेदार लोग हैं गाँव के, पंचायत के, उनका भी ये सोच है कि इस बार हसन रजा शिवानी को चुनाव में उतारा जाए और इनको अपना मुखिया बनाया जाए। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।